यही है हमारी बात, यही है हमारा पैगाम। एक तरफ नहीं जाने दे रहे ये है कौन, बीजेपी, शिंदे सेना, पवार, नेशनलिस्ट कांग्रेस। बीजेपी का सोच क्या, आइडियोलॉजी होती है ना हर एक। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो मार्क्सिज्म को मानते हैं, उनकी थियरी को जानते हैं। कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटलाइजेशन पर, सोशलिस्ट होते हैं, है ना। बीजेपी की जो भी आइडियोलॉजी है आप जानते हैं, हिंदू नेशनलिस्ट सही है। बीजेपी सावरकर और दूसरे आरएसएस के सरबराह गोलवालकर, सावरकर और गोलवालकर को आइडियोलॉजी को मानने वाले। नेशनलिस्ट कांग्रेस मराठा और फिर सेक्युलर बोलती, सब बोलती अपने आप। शिवसेना भी सावरकर और गोलवालकर की थियरी को मानती है। सही है ना मेरी बात। अब सवाल ये है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे सेना के साथ और फिर उसके साथ एनसीपी के साथ। तो मेरा सवाल ये है, मैं शरद पवार साहब से भी पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से भी जानना चाहता हूं, क्या आप सावरकर को और गोलवालकर को मानते हैं या नहीं? उनको हीरो मानते हैं या नहीं? सवाल ये। मगर मैं बताना ये चाहता हूं, राहुल गांधी मानते, आरएसएस की थियरी को हम नहीं मानते। फिर आज आप शिवसेना ठाकरे के साथ इत्तेहाद ना, ये भड़काऊ नहीं है ना भाई, भड़काऊ नहीं है ना, ये सवाल है। सवाल का जवाब दीजिए। मेरी आइडियोलॉजी क्या है? मजलिस की आइडियोलॉजी ये है कि हम सबको साथ लेकर जाएंगे, और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं उन हुकूक को उन तक पहुंचाने की जिद्दोजहद करेंगे। हम शरीयत की इबादत करेंगे, मसाजिदों की इबादत करेंगे, हिंदू मुसलमान को सबको साथ में लेकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, दलितों का साथ लेंगे। और हमने ऐलान किया है कि मराठवाड़ा की पसमानदगी के लिए हम मराठवाड़ा रीजन के लिए 50,000 करोड़ का मुतालबा करेंगे। और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि मराठों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और मराठों के साथ हमको भी कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी है। क्या आइडियोलॉजी में चलो मीडिया वाले फिर चलाएंगे। मेरा तो ये हाल है, यूं देखा तो परेशानी, अब तो घड़ी देखना भी बंद कर दे रहा हूं। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं आपसे और मैं कह रहा हूं, क्या मुसलमान की बात कितना 6 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 25 बरस का था, आज 50 का हो, मुसलसल जीतते जा रहा हूं। और जब जीतता हूं तो मैं अल्लाह के नाम से कसम खाता हूं, दस्तूर पे हलफ लेता हूं कि मैं इस मुल्क का वफादार रहूंगा और इस मुल्क के कमजोरों पिछड़े लोगों की मदद करूंगा, और जो पीछे है उसको आगे लाऊंगा, जो पिछड़ा है उसको ताकतवर बनाऊंगा। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वो
मुसलमान है और मैं पीछे रहने वाले मुसलमान को आगे लाने की काम कर रहा हूँ। मजहब की सियासत नहीं बल्कि पिछड़े को आगे ला रहा हूँ। कल मुसलमान अगर आगे आ जाएगा और अगर कोई ब्राह्मण पीछे रहेगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उस ब्राह्मण के लिए लड़ेगा और उसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैंने दस्तूर की खत्म कर। इनकी आवाज ना हो। मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ जितने लोग हैं, कुरला के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने मोदी, शिंदे, ये मेरी हिम्मत नहीं, आपकी इत्तेहाद की हिम्मत है, आपकी दुआओं की ताकत है, आपके साथ की है। अगर आप नहीं तो मैं नहीं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं, और आप और हम नहीं तो कुछ नहीं। मैं तुम्हारी लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आओ इस कमजोर अकबर ओवैसी को ताकत दे दो, अपने इत्तेहाद की ताकत दे दो। मेरे भाई, मैं बीमार रहता हूं, मैं बीमार रहता हूं। एक गोली है, अंतड़ियां नहीं, मेरे गुर्दे खराब है, ये हाथ मेरा उठता नहीं, पूरा हाथ छन्नी है। लोगों ने कहा ये तो मर जाएगा। आज भी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर आप जाएंगे तो तकरीर करेंगे, गाड़ी में हिलेंगे तो आपकी अंतड़ियां फट जाएंगी, आप मर जाएंगे। लेकिन मुझे अपने दर्द, अपने कर्ब, अपनी तकलीफ से ज्यादा अपने मुसलमानों के दुख तकलीफ का एहसास है, इसलिए आया हूं तुम्हारे दर। और मैं आया महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र में आया तो कानून के मुहाफिजों ने मुझे नोटिस दे दी, ऐसा बड़ा, जिसको मैं लव लेटर समझता हूं। मैं बहुत चाहता हूं इन पुलिस वालों को, इस वास्ते कि ये दिन रात इतनी मेहनत करते, इतना काम करते, ये भी मुझे पलट के उतना ही चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे नोटिस दिए, आप ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं बोलना, ये नहीं बोला। जी अच्छी बात बोल के दस्तखत करा, दे दिया। अब मैं, मेरे पुलिस वाले, खाकी वर्दी वाली बहादुर सिपाहियों से, मेहनत करने वाले सिपाहियों से एक मंजूरी आपके जरिए लेकर उन तक पहुंचाऊंगा। क्या है ये जलसा? ये जलसा आज मुतालबा करता है महाराष्ट्र की हुकूमत और महाराष्ट्र की पुलिस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार करो, पकड़ के लाओ, जेल में डालो। मेरा मुतालबा कबूल है? मेरी बात से राजी है? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने आपकी दिल की बात कही? क्या मैंने आपके रसूलुल्लाह की मोहब्बत की है? तो जोरदार नारा लगाओ, ऐसा नारा कि मुंबई शहर में सिर्फ ये ऐसा जोरदार नारा लगाना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुझे यकीन है, मेरी बात
बात नहीं तो नहीं, इनकी बात को ये जरूर सुनो। याद रखो, वक्त है, कोई भी आगे मत हालात है, कोई भी आगे मत है हमारी बहन असमा शेख।